क्योंकि ये इंद्रिया है, जीभ भी एक इंद्रिया है जिससे हम राम राम लेते हैं, और ये इंद्रिया थकने वाली है। करता भजन थके जे माई से सब थकने दीजे, कह सुख राम भजन बिन मनसु एको काम न कीजे। भजन करते करते ये सारी चीजें थकने वाली है, तो जीभ भी थक जाएगी। जब जीभ थक जाएगी तो तब वास्तव में आपका भजन सुषमना में होने लगेगा। करता महाराज कहते हैं, रसना सेव थकी जब मन की, जीव भजन सुलागे, के सुख राम पारखवा की, ध्यान सुषमणा जागे। रसना सेवत की जब मन की, जीव भजन सुलागे, के सुख राम सुनो बैरागी, भरमहंस का भागे। वास्तव में तब समझ में आता है ये भजन क्या चीज है। जब तक पिंड में भजन करते हैं उसका इतना प्रमाण भीतर में उतना नहीं मिलता है, वो तो रग रग रोमों में होता ही, आनंद तो आता ही है। वास्तव में भजन का वास्तविक आनंद त्रिकुटी से आगे है। जब सूरज सबद मन पवन और ये सासा सब इकट्ठी हो जाती है, तब देखो भजन का आनंद। तो ये आप थके सहज के माई थका बात है साची। करते करते भजन में जिभ्या थक रही है और अपने मन से वो जीभ का रटन बंद नहीं कर रहा है, तो उसका ध्यान सही है। के सुखराम मन कर छाड़े सोई सर्वविद काची। दूसरा बैठा है सुरती लगा के, उसका ध्यान तो ऊपर है, उनको देख के हम भी रसना से राम राम करना बंद कर दिए। तो महाराज कहते ये कच्चापन है, ये रीत कच्ची है। वो तो सारी चीजें अपने आप हो जाती है। तो अरद उरद का मार पछाटा नाभि कमल के घाट। नाभि भजन का बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है। नाभ रण करम कोयला, लोह मन पाचू डार। राम राम लोह मन पाचू डार। सास ओ सास की धवन धवे रे, सास ओ सास की धवन धवे रे। ज्ञान है तोड़ा मार, ज्ञान है तोड़ा मार। ऐसे आको निर्मल कीजे जो, ऐसे आको निर्मल कीजे जो। गाडर कूट लाय सारो, गाडर कूट लाय सारो। करड़ो पणो देखो, करड़ो पणो देखो। क्या है करड़ापना? मैं प्रारंभ से इसी ज्ञान की ओर आपका ध्यान
वहां लाना चाहता हूं कि बहुत जगह होता क्या है, कई जगह प्रसंग आता है, हमारा ध्यान ऊपर है, शब्द ऊपर है, यहाँ है, ठीक है, मगर जब ध्यान ऊपर है, ध्यान ब्रह्मांड में है, तो वैसी स्थिति भी तो बननी चाहिए। ये क्या कह रहे महाराज, निर्मल करना है तो भीतर में जो मल भरा है उसको बाहर निकालना है, और राम नाम से निकलता है। इतने कमलों के छेदन करने के बाद तो ये तो निर्मल बनी रहेगी, मूल स्वरूप में वापस आ जाएगी, और वो आता नहीं दिखता है, करड़ापना नहीं मिटता है, अहम नहीं जा रहा है। एक बार एक भगत से भगवान ने पूछा, भगत ने भगवान को पूछा कि हे प्रभु, मैं आपको क्या दूं जो आप मुझे प्रसन्न हो जाए। भगवान ने कहा, बेटा तुम मुझे क्या दे सकते हो, जो भी तुम मुझे दोगे वो तो मैंने तुम्हें दिया है। कोई ऐसी चीज मुझे दो जो मैंने तुम्हें नहीं दी है, तो मैं प्रसन्न हो जाऊं। भक्त ने कहा, ऐसी तो कोई भीख नहीं रही है, तो कृपया करके बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो आपने मुझे नहीं दी और वही मांग रहे हो। तो भगवान के कहा, अहंकार। ये अहंकार मैंने तुम्हें नहीं दिया है। अहंकार जब तक है तब तक जीव भाव में ये आत्मा है। अहंकार सु ऊपना पांच तत्व प्रमाण, ब्रह्मांड ब्रह्मांड पवन तेज जल पृथ्वी मही बखान। ये महाराज ने कहा है, एक मुक्ति देह की है, एक मुक्ति मन की है, एक मुक्ति जीव की है। जीव की मुक्ति अहम जाने से ही होती है। अहंकार जो के त्यों है, शब्द ऊपर है। अब आजकल तो भक्ति भी बहुत हाईटेक हो गई, आ जाओ भजन ले लो और चले जाओ। कर्म को काटना इतना आसान नहीं है, इसमें तो पूरी तरह से अपने आप को मिटा देना है। हमें मरना है, हम जब तक नहीं मरेंगे तब तक अमर नहीं होंगे। 5 दिना पीछे ही मरणो, सो अब ही हम मुआ। अरे कैसो ग्राम 2509 को कर दे जुग में धुआ। 5 विषय 25 प्रकृति ये जलकर जब तक खाक नहीं होती तब तक हम जिंदे हैं, और हमारा जिंदा होना हमें काल के दायरे में रखता है। तापर एक विचार है, ध्वजा फरू के शीस, तहाँ एक सुख राम के, गेलो बिसवा 20। कहाँ है रास्ता? इस शब्द की ध्वनि बाहर सुनाई दे रही है, वहां वो रास्ता है 10वें द्वार का। और रास्ता कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितना सूक्ष्म है, ये भी महाराज ने बताया। तापर एक विचार है, ध्वजा प्रभु के शीश। ये शब्द ध्वनि ऊपर बाहर सुनाई दे रही है, जैसे ध्वजा फड़क रही है। तहाँ एक सुखराम कहे गेलो बिसवा 20। वहां है वो रास्ता। और 10वां द्वार खुलना भी क्या है? जो बंधन में ये जीव आत्मा प्रकृति के साथ बंधी है, वो बंधन जीते जी अंदर में खुलना चाहिए। मन मंदिर दिल द्वार का, काया काशी जान 10 द्वारे के, पिंजरा तामे पंची पिचान। आखिर में तो हमें अपने स्वरूप में मिलना है, हमें हमारी पहचान करनी है। ये पहचान भ्रम और कर्म से हो नहीं रही है, बीच में पर्दा है माया का। और ये भजन से ये भ्रम कर्म का माया का पर्दा पूरी तरह से टूट जाता है। जीव ब्रह्म का अंश है, जूं रवि प्रतिबिंब होए, घट पर्दा दूरा भया, ब्रह्म जीव नहीं दोए।
भजन का यही तो उद्देश्य है। भीतर में जो पर्दा है, अहम का है, मनबुच्चित अहंकार का है, 5 विषयों का है, 25 प्रकृति का है, 3 गुणों का है, ये भजन से टूटता है। फिर भीतर आत्मा को कहीं पाने के लिए जाना नहीं है, वो तो मिली हुई है, वो तो पाई हुई है। भजन परमात्मा को मिलने के लिए करने की आवश्यकता नहीं है। बीच में जो बाधा है, ये धोना, या कई तरह से महाराज ने ये समझाने का प्रयास किया है व्यवहारिक दृष्टांतों से। कोई जो कैसे समझे, कैसे भी समझो, मगर करना है यही। तो हमारा एक तरफा भक्ति का मार्ग नहीं है, वो तो भजन की यात्रा जैसे जैसे होती है उस स्थान पे वैसा वैसा अनुभव आता है। मगर अगर हम निरंतर के साथ है तो हमारे अंदर ये सारे परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं, सारी वाणी का रहस्य खुलता जाता है, नीचे पड़ा पढ़ाया अर्थ पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वो भीतर में अंत में खुलती है। महाराज ने एक भजन में बड़ी सुंदर बात कही है, ऐसो ज्ञान प्रकाशो आई, दिव्य नैन जब खुला, परम धाम तो न्यारी दर से, ये आरंभ सब कूला मन रे, मैं तो कछु न जानू। ऐसो ज्ञान प्रकाश से आई, कौन में खुलती है, वो ज्ञान प्रकटता है भीतर। दिव्य दृष्टि सदगुरु महाराज की कृपा से खुल जाती है, और उस दिव्य दृष्टि से भीतर के जो चैन तमाशे है, ये किस देश के है ये समझ में आती है। वो बिना दृष्टि खुले ये समझ में नहीं आता है। ध्वनि तो या त्रिकुट से प्रारंभ हो जाती है, आखिर तक ध्वनि ध्वनि है, मगर इसको निरका परका तब जाता है जब सदगुरु कृपा से वो दिव्य दृष्टि खुलती है। दिव्य नैण माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे, के सुख राम ब्रह्म का खुलिया, के सुख राम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जन बूझे मन रे, मैं तो कछु न जानू। ये भी भजन जीवात्मा के भाव से, ये धोबिया वाला भी जीवात्मा के भाव से, मगर दोनों में बड़ा अंतर है। एक जीवात्मा कमजोर है, एक तो पावरफुल है। कमजोर जीवात्मा मन को प्रार्थना कर रही है कि तू मुझे सहयोग दे, मुझे परमात्मा के देश में जाना है, साहब को मिलना है, उनके सन्मुख रहना है। वही सदगुरु मिलने के बाद, उनकी कृपा होने के बाद ये कह रही है, मन रे मैं तो कछु न जानू। हे मन तू कौन है, क्या तेरी ताकत है, मैं तुझे नहीं जानती। आज तक मैं बहुत डरी, अनजान थी, नादान थी, समझ नहीं थी, सदगुरु नहीं मिले थे। सतगुरु ज्ञान बतायो भारी, जब उल्टी करता हूँ। सदगुरु का ज्ञान, उनकी कृपा मेहर होने से ये जीव आत्मा उलटकर तान कर मन के साथ खड़ी हो जाती है, जिसके कारण वो बंधन में युगों युगों से पड़ी थी। इतनी पावरफुल वो हो जाती है, इतनी वो सता पावरफुल है। दिव्य नैन माया का खुलिया, वो दिव्य दृष्टि कौन सी खुली? पहली दृष्टि खुलती है माया की। माया की दृष्टि खुलना, इसका मतलब क्या कि माया की पहुंच कहां तक है।
माया कहाँ तक है, ये उस दृष्टि से माया के नेत्र खुलने से समझ में आती है। और माया के नेत्र खुल जाने के बाद ये समझ में आता है कि जिस पद को हम परम पद समझ रहे हैं वो माया से मिला हुआ है, माया मिश्रित है। तो आगे का ज्ञान सूझने लगता है। जो अखंड है उस अखंड ब्रह्म का ज्ञान सूझने लगता है। और जब अखंड ब्रह्म के नेत्र खुल जाते हैं तब परम धाम सत्स्वरूप आनंद पद के देश में पहुंचा जाता है। इस प्रकार से ये दृष्टि खुलती 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 जाती है। 5 साल पहले 7 साल पहले इसी साखी का जो हम अर्थ कर रहे थे वो 7-8 साल के बाद उसमें काफी परिवर्तन हो जाता है। साखी तो वही की वही रहती है। ये परिवर्तन हुआ भजन सुमिरन के अनुभव का। अनुभव के अंदर वो परिपक्वता आ गई, वो दृष्टि खुल गई। यहीं से दृष्टि खुलनी प्रारंभ हो जाती है। ऐसो ज्ञान प्रकाशो आई, ऐसा ज्ञान भीतर में प्रकटता है कि बारी तिल पर मान है, फिर राई उन मान। अब हंसा सुख राम कहे, वहां अटकाणो जान। कितनी बारी संक्षिप्त है, छोटी है। तिल के बराबर राई के बराबर वो द्वार है, उस द्वार से बाहर निकलना है। बाहर निकलने का मतलब यही है कि अंदर जो हमने जिस जिस चीज को पकड़ के रखी है वो बंधन खुलते जाना। जब वो सारे बंधन भीतर में खुल गए तो अंदर क्या बाहर क्या वो तो मुक्त है, स्वतंत्र है। तो ये तिल की बारी और राई की बारी, इसका मतलब कि ये झीना रास्ता है, बड़ा सूक्ष्म है। तो ये सब सदगुरु मेहर से, भजन से ये सहज में सिद्ध होती है। और कई हंस आत्माएं जीते जी उद्देश्य में पहुंच भी रहे हैं। महाराज कह रहे हैं रंग रेजा तू आव बेगा, पाचा को रंग दीना, पाचा को रंग दीना। ऐसो रंग रख दे माई, ऐसो रंग रख दे माई। मरण उतर जाए, मरण उतर जाए। दो बिहारे दरगाह जानो माए, दरगाह जानो। रंग रेजा, रंग रेजा है चित्त, यानी मन के साथ साथ भजन में चित्त भी चाहिए। चित्त और मन का संबंध सागर और लहरें के समान है। जो सागर में लहरें आती है वो लहरें है मन, मगर लहरों का आधार क्या है? तो सागर का पानी। मन में जो विचारों के लहरें उठते हैं इसका आधार है चित्त। योग में बात आती है चित्त की 2 वृत्तियां हैं। एक चित्त की 2 वृत्तियां हैं। अगर चित्त संसार में लगा तो संसार से संलग्न हो जाता है। वही चित्त को अगर भक्ति में लगाते हो तो वो भक्ति में लीन हो जाता है। और चित्त लगना चाहिए। महाराज कहते हैं एक बड़ी सुंदर बात भजन में आई है
क्रोड यतन करणी करे बिंद राखे माई क्रोड यतन करणी करे बिंद राखे माई के सुख देव तोई नारी चितवन समनाई के सुख देव तोई नारी चितवन समनाई। नाम लेना उसमें मन लगाना एक बात है और चित्त नाम में लगा के करना एक अलग बात है। छोटा सा दृष्टांत देता हूँ, समय भी होते आ रहा है और हमारा विषय भी समाप्त होते आ रहा है। एक कोई गाय चराने वाला सीधा साधा लड़का था। अब रोज की तरह दोपहर में नदी के किनारे पेड़ के नीचे थोड़ी देर लेट जाता था और गाय भी पानी भी पी के वहां पेड़ के नीचे बैठी रहती। एक महात्मा जी आए एक दिन की बात, और आते ही कहा, बेटा तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए हो तो बड़ी भूख लगी है। तो उस लड़के ने कहा, हाँ महाराज जी बैठे। भोजन था, थोड़ा सा भोजन खिला दिया, ठंडा ठंडा पानी मिला दिया, थोड़ी देर बैठे। अब कहा कि बेटा मैं जाता हूँ, तुमने प्रसन्न किया और हमारा स्वभाव है हम कुछ लेके नहीं जाते, हम तो दे के ही जाएंगे। तो उसको कहा कि एक चीज मैं तुम्हें दे के जा रहा हूं और इसको तुम जिंदगी भर जो मैं दे के जा रहा हूं, जो मैं आज्ञा दूंगा उसका पालन करना। उसने कहा ठीक है, मैं तो अपनी तरफ से मेरी कोई चाहना नहीं है, मैंने इसके लिए कुछ किया नहीं, मगर जब दे ही रहे हो तो जो कहना चाहते हो कहो, मैं मानूंगा। तो सांस उसास में बैठ के 10 मिनट राम राम करना है रोज, ज्यादा नहीं। उसने कहा महाराज जी मुझे 10 मिनट कहाँ मिलेगा, सुबह से उठना और जो दैनिक कार्य है वो निवृत्त होके भोजन पकाना, भोजन करना, फिर गैया को गांव में जाके जमा करना, इसमें काफी टाइम चला जाता है। दिन भर गाय के साथ रहना, थक जाता हूँ, हार जाता हूँ, सो जाता हूँ। तो इतना 10 मिनट तो नहीं होगा, ठीक है 5 मिनट, हाँ 5 मिनट को भी। अब दर्शन कर लिया, महाराज जी चले गए। अब लड़का जाके तो सो गया और सुबह उठते ही वो चिंता में पड़ गया कि 5 मिनट राम राम करना है, जल्दी काम निपटारा करना है। हर समय उसके चित्त में वो 5 मिनट का भजन पक्का बैठ गया। किया तो उसने 5 ही मिनट, मगर 5 मिनट के लिए जो सारे काम रोज की तरह करता था, अब उनमें वो उचित नहीं था। वो चित्त था भजन में, कब समय मिले कब भजन करूं। ऐसे करते करते वो बूढ़ा हो गया और शरीर भी छूट गया। आत्मा गई यमराज के पास, पाप पुण्य का लेखा जोखा वहां चेक किया गया। तो चित्रगुप्त ने कहा ये रोज 3 घंटा भजन करने वाला है, राम राम करने वाला है, ये कोई साधारण आत्मा नहीं है। अब ये कहने लगा भाई 3 घंटा तुम्हारा कोई दूसरे का होगा हिसाब किताब, मेरा नहीं है। मैंने तो 3 घंटा जिंदगी में किया ही नहीं है। अब चित्रगुप्त ने कहा हमारा खाता गलत नहीं होता, हम सब सही लिखते हैं, तुम्हारे खाते में लिखा है रोज का 3 घंटे का सुमिरन। मैं फिर कह रहा हूं
कि मैंने 5 ही मिनट भजन किया है, 3 घंटा लिखने में गलत आ गया। तो चित्रगुप्त कहने लगे लिखने में गलत नहीं है, तुमने किए 5 ही मिनट, मगर चित्त में तुम्हारा 3 घंटा उसमें चला गया कि राम राम करना है, भजन करना है, भजन करना है। चित्त में वो बात बैठ गई। तो वो चित्त में वो चीज रहने से वो तुम्हारे भजन में ये डाला गया, लिखा गया। तो चित्त को पलटाओ, चित्त को संसार से हटा के भक्ति में लगाना है। हमें फॉर्मेलिटी नहीं करनी। रंग रेजा तू आव बेगो पाचा को रंग दिलाए। ये जो 5 विषय से ये आत्मा निर्मल हो गई है, दोबारा वो उसमें लगनी नहीं चाहिए। इसलिए चित्त को भी भजन में जोड़ लो, साथ लो। सूरत धोबन मन धोबी चित्त चले जामा, चित्त रंग रे जामा। कैसो देव जी या तीनों मिल कर, कैसो देव जी या तीनों मिल कर, कसर नारागी का, कसर नारागी का। दो बिहारे दरगाह जानो, दरगाह जानो। सायब गिरा दर्शन करनो, सायब गिरा दर्शन करनो। रे ओ सन्मुख होय, रे ओ सन्मुख होय। दो बिहारे दरगाह जानो, दरगाह जानो। अंत में सदगुरु सुखराम जी महाराज यही फरमाते हैं कि ये जो जीव आत्मा 3 गुण के बंधन में, त्रिगुणी माया के बंधन में मन बुद्धि चित्त अहंकार और कर्म के साथ जुड़ी है, इससे जीते जी मुक्त होनी चाहिए। और जब मुक्त हो रही है तो आप 12 कमल के बाहर निश्चित हो। ऊपर में ध्वनि सुनाई दे रही है तो वो नहीं हो सकती, कोई और शब्द की हो सकती है। अगर वो नेचर के साथ है तो यहाँ परिवर्तन चाहिए ही चाहिए, क्योंकि 2 तरह से ज्ञान को महाराज ने समझाया। सूरत धोबड़ मन वो धोबी चित्त रंग रेजा माए। कह सुखदेव जी या तीनों मिलकर कसर न रखे आए। कसर नहीं रखना है, जीव का जीव भाव मिटाना है, आत्मा को निर्मल करनी है। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार से, कर्मों से, 5 विषय से, प्रकृति से, 3 गुणों से ये मुक्त होनी चाहिए। इसे कहते हैं जीते जी परम मोक्ष, और यही है गुरु महाराज का भेद। तो इन शब्दों के साथ मैं वाणी महाराज को विराम देता हूँ और हमारे बाप जी